नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वीडियो का वो एक कंटिन्यूएशन है। मतलब आयुर्वेद में जो भी काय चिकित्सा नाम का सब्जेक्ट है और उसी के साथ साथ जो भी आयुर्वेद लोग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, वेल विशर्स है, उन सब के लिए जो आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसका एक कंपाइलेशन करके उसका प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, उसके बहुत सारे श्लोक के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे मेरे चैनल पर, आप देखते जाएंगे और रिसाइट करते जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं जो मोबाइल ऐप की जो प्रोग्राम्स है उसमें डाल रहा हूँ, और इसी के द्वारा भी आप ऐप प्रोग्राम्स में जो मेरा मोबाइल ऐप है आयुर्वेद एकेडमी का ना, एक गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो डाउनलोड करके उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं, बहुत उपयुक्त है स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वेल विशर्स के लिए। तो ये आपको सीखने में फायदेमंद हो जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे जो सप्त धातु आयुर्वेद की कंसेप्ट है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। डिसीज कब होता है? जब होम्योस्टेसिस खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, दोष प्रकोप हो जाता है और वो अटैक करते हैं वीक धातुओं के ऊपर और कुछ सिम्टम्स निर्माण हो जाता है। तो धातु क्षय से सिर्फ सिम्टम्स या लक्षणिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिलहाल जब वृद्धि हो जाती है तो आयुर्वेद के हिसाब से वो आगे चलकर एक चेन बन जाती है पैथोजेनेसिस की, जिसको षट क्रिया काल कहते हैं, है ना। तो उसमें चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और भेद, ये सब स्टेप्स हैं पैथोजेनेसिस के। तो इसमें से एक वृद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये श्लोक के जो डिटेल्ड अर्थ है वो मैं आपको इस वीडियोस में नहीं बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ सिर्फ हम श्लोक के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। चालू करते हैं। धातु की वृद्धि और क्षय। पहला धातु है रस धातु। रस क्षय, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब उल्टी जुलाब हो जाते हैं, बहुत सारा वाटर निकल जाता है, बर्न केसेस जो होते हैं, तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज अ रस क्षय। हमारे शरीर का वाटर कंटेंट कम हो गया है तो उससे क्या हो जाएगा? रसे रक्षम श्रमहा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, इसको ड्राइनेस आ जाएगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो डिहाइड्रेशन का फर्स्ट सिम्टम है, ये रसक्षय में दिखता है। श्रम जैसे डिस्निया हो जाएगा, ग्लानि चक्कर जैसा महसूस होगा और कुछ भी सुनने को दिल नहीं करेगा। तो ये रसक्षय के स्पेशली ओल्ड एज पीपल, दे ऑलवेज shouting on the grandsons and all the relatives, oh कितने जोर से आप बात कर रहे हैं, जरा धीरे से बोलिए। तो ये एक शब्द असहिष्णुता। ये जो वार्धक्य आ जाता है ना, ओल्ड एज, तो उसमें हमारे शरीर का जो पानी है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए पूरा शरीर ड्राई बन जाता है, सीनियर सिटीजन का या ओल्ड पीपल का। तो उसके द्वारा रसक्षय होना और उसके साथ साथ शब्द असहिष्णुता, साउंड जो है ना, वॉइसेस जो है बिल्कुल वो सह नहीं पाते। उसके अलावा ये वाग्भट ने दिया है। सुश्रुत क्या कहता है? सेम ही है। रसक्षये ऋत पीड़ा। हाँ, हार्ट जो है ना अरिदमिक हो जाता है, लप डप पल्पिटेशन जैसी शिकायत होती है, रुद्र होता है ना, कंप, ट्रेमर्स चालू हो जाते हैं, शून्यता और तृष्णा, ज्यादा प्यास लगती है रसक्षय के कारण। ज्यादा हमारा जो गला है ना वो सूख जाता है। पैलेट एंड लिप्स एंड टंग, दे आर बिकमिंग टोटली ड्राई विद रसक्षय। रस वृद्धि इसकी अपोजिट है। जब आम हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, अजीर्ण अग्निमांद्य हो जाता है, तो हमारा जो रस धातु है वो बिगड़ जाता है और उसमें अपचित आम इकट्ठा हो जाता है और रसवृद्धि बनाता है, क्वालिटी बिगड़ जाती है रस की। तो रसो अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम। ये हृदय का मतलब हार्ट सिर्फ नहीं है, हार्ट तो है, हार्ट है, लंग है, मीडियास्टाइनम है, पूरा चेस्ट रीजन जो है ना उसमें उत्क्लेद। जैसे हमारी ढकार है, जैसे कि अपचित अन्न है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, नौशिया जैसा हो जाता है, प्रसेक लाला स्त्राव बढ़ जाता है, टाइलिज्म बोलते हैं। हाँ, हृदयम उत्क्लेदम प्रसेकम च अपादयति। हाँ, और जो रसवृद्धि के जो लक्षण है, रसहा अपि श्लेष्मवत। वाग्भट क्या लिखता है? कफवृद्धि के लक्षण और रसवृद्धि के लक्षण दे आर वेरी सिमिलर, एक तरीके हैं रसवृद्धि और कफवृद्धि, क्योंकि रस धातु और कफदोष इनका आश्रया आश्रयी संबंध है। कफ का जो कार्य होना है हमारे शरीर में, न्यूट्रिशन का कार्य है, स्टेबिलिटी का कार्य है, ग्रोथ का कार्य है, तो उसके लिए रस की जरूरत पड़ती है। रस इज अ मीडियम टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, दैट्स व्हाई रस वृद्धि इज वेरी सिमिलर टू द कफ वृद्धि। ओके, नेक्स्ट। कफ वृद्धि, रस वृद्धि देखिए। श्लेष्मणा, स्नेह काठिन्य। हाँ, जब ज्यादा स्नेह बन जाता है शरीर में तो लिपिड मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है, कंटू प्रूराइटस हो जाता है,
क्योंकि जहां क्लेद ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, क्लेद का मतलब है मॉइस्चर, धातु पकते समय, धातु का पचन होते समय जो ज्यादा मॉइस्चर निर्माण होता है उसको क्लेद बोलते हैं। तो क्लेद वृद्धि के कारण प्रूराइटस हो जाता है, शीतत्व ठंड लगती है, गौरव हो जाता है पूरे शरीर में, आम के कारण हेवीनेस आ जाता है, बंध उपलेप स्थैमित्य शोफ अपक्ति अग्निमांद्य, पक्ति का मतलब डाइजेशन, अति निद्रता ज्यादा नींद आ जाती है, वर्ण श्वेत रस स्वादु लवणों चिरकारिता, ये मुंह में ये टेस्ट पैदा हो जाते हैं, ज्यादा स्वीट और लवण टेस्ट आ जाता है, श्लेष्मा अग्निसदनम प्रसेकम आलस्य गौरवम, लेजीनेस आ जाता है, श्वैत्य शैत्य तथांगत्वम, श्वास कास, श्वास मतलब ब्रेथलेसनेस, कास का मतलब कफ, और अति निद्रता, ये सब सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द रस वृद्धि। रक्त वृद्धि में क्या हो जाता है, ब्लड जो है ना वो इंप्योर हो जाता है, आम हो जाता है, रक्तम रक्तांग अक्षिता, पूरे रेड कलर आईज हो जाते हैं, अक्षी का मतलब आय, अक्ष का मतलब इंद्रिय और अक्षी का मतलब आईज, सीरा पूर्णत्व ब्लड वेसल एनगॉर्गमेंट हो जाता है, हाँ हाइपरटेंशन हो जाता है, और कई कबार रक्त पित्त जैसी शिकायत भी हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रक्तम विसर्प एरिसिपेलस, प्लीह स्प्लेनोमेगैली, विद्रधि, एप्सिस लाइक फॉर्मेशन, कुष्ठ स्किन डिसीजेस, वातास्त्र वात रक्त डिसीज बोलते हैं, गाउट जैसी शिकायत, रूमेटो आर्थराइटिस जैसी शिकायत, पित्तास्त्र पित्त रक्त, गुल्म, उपकुश, कामला जॉन्डिस की निर्मित हो जाती है रक्त वृद्धि के कारण, व्यंग अग्निनाश, सम्मोह, रक्त त्वक नेत्र मूत्रता, किस 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 में ये रक्त की शिकायत बन जाती है, स्किन, जहां ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो जाता है, हाँ प्लेटलेट्स कम होने के कारण ज्यादा कैपिलरी ऊजिंग होता है, तो वृद्धि मतलब ऊजिंग आउट, उसका बोलते हैं ना अति प्रवृत्ति संगो व सीराणाम हुआ, तो ये अति प्रवृत्ति हो जाती है ना। देन नेत्र, आंखों में भी ज्यादा कंजेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का, हिमेचुरिया हो सकता है, मूत्रता, मूत्र में रक्त वर्ण आ जाता है, रक्त आरबीसी आ जाते हैं, रक्तक्षय ये एनीमिक कंडीशन है, तो उसमें रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति ही, पेशेंट को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा सावर और ठंड जैसे बढ़ाने वाला पदार्थ मेरे को चाहिए। ये तो बहुत विचित्र कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ज्यादातर हम बोलते हैं कि अम्ल रस जो है ना सावर, वो ज्यादातर उष्ण वीर्य का होता है, फिर इस पेशेंट को अम्ल रस भी चाहिए और ठंड भी चाहिए, शिशिर का मतलब ठंडा ठंडा कुल कुल चाहिए। तो ऐसे तीन पदार्थ आपको लिख कर रखने हैं जो एनीमिया के ट्रीटमेंट में काम आ सकते हैं। पहला तो है कोकम शरबत, कोकम जो अमसूल जो है ना वो अम्ल है और शिशिर भी है। दूसरा एक पदार्थ है आंवला, आंवला भी कैसा है कि थोड़ा सा अम्ल भी है और शिशिर मतलब ठंड भी है, वीर्य शीत वीर्य का है। और तीसरी चीज होती है पॉमग्रेनेट, दाड़िम बोलते हैं ना, दाड़िमावलेह, दाड़िमावलेह इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द रक्तक्ष एनीमिया। सीरा शैथिल्य, कोलैप्सिंग ऑफ द वेसल्स, रुक्षता और ड्राइनेस आ जाता है पूरे शरीर में। ये वेंस हम जब रक्त मोक्षण या ब्लड लेना है ना लेबोरेटरी में, तो वो एकदम एकाएक वो वेसल मतलब ब्लड वेसल वो टेक्नीशियन जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकता, उसको ढूंढने में तकलीफ हो जाती है उसको, बिकॉज ऑफ द कोलैप्सिंग ऑफ द ब्लड वेसल, सीरा शैथिल्य आ जाता है। मांस वृद्धि का क्या लक्षण है, मांस स्फिक, स्पीकर जो पेल्विक गर्डल है, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु, जंघासु, ये सब जो ऑर्गन्स है उसमें एक प्रकार का जड़त्व आ जाता है, वृद्धि हो जाती है और हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, और गुरु गात्रता हेवीनेस आ जाता है पूरे शरीर में। मांसक्षय इसके अपोजिट है, वेट लॉस, मांसक्षय का मतलब होता है वेट लॉस हो गया हमारे शरीर का। तो अक्ष ग्लानी, यहाँ पहले वाला था अक्षी और यहाँ शब्द है अक्ष, अक्ष का मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब है सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ये ज्ञानेन्द्रिय है, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ ये कर्मेंद्रिय है, और मन ये उभयेंद्रिय है। उस सब जो ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज गेट इफेक्टेड। ओके, स्फिक शुष्कता, संधि वेदना, जॉइंट पेन चालू हो जाते हैं। मांसक्षय, स्फिक पेल्विक गर्डल जो बटक्स बोलते हैं हम, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, उरु का मतलब थाय होता है, वक्ष, कक्ष, पिंडिका, उदर, ग्रीवा, शुष्कता, ये सब एट्रोफिक चेंजेस हो जाते हैं, मसल एट्रोफी, ठीक है। रुक्ष, रुक्षता आ जाती है, तोद पेन हो जाता है, गात्राणाम सदनम, ताकत ही नहीं रहती हमारे अवयव में शरीर में, धमनी शैथिल्यम च, ये मांसक्षय के लक्षण है। अभी मेद धातु, मेद की वृद्धि हो जाती है, इज लाइक मेदो रोग, लाइक ओबेसिटी, ओवरवेट, मेदहा स्निग्धांगता, पूरे शरीर में एक चिकनापन आ जाता है, उदर असेटिस हो जाता है, पार्श्व वृद्धि, कभी कभार उसमें फ्लैंक्स में ज्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है, उसके कारण कास कफ चालू हो जाता है, श्वासा मतलब ब्रेथलेसनेस आ सकता है,
और दौर्गंध्यम, पूरे शरीर को स्वेटिंग ज्यादा होने के कारण, बैक्टीरियल इन्वेजन होने के कारण थोड़ा सा फाउल स्मेल आ जा सकता है मेद वृद्धि के कारण। मेदक्षय इसके अपोजिट है, लॉस ऑफ वेट। मेद वृद्धि में ओवरवेट हो गया, यहाँ अंडर नरिश्ड है, तो मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहनो, मतलब ये सब रीजन जो है ना पेल्विक गर्डल वगैरह, उसमें थोड़ा सा पेन होने लगता है, प्लीहा वृद्धि हो सकती है, उसके कारण कृशांगता, हाँ पूरे शरीर का वेट लॉस हो जाता है और पूरे थिन दिखते हैं वो व्यक्ति। मेदक्षय प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, जॉइंट का जो एक प्रकार का टोन होता है वो निकल जाता है, रौक्षम रुक्षता आ जाती है, क्योंकि मेद धातु इज बेसिकली मोर स्निग्ध इन नेचर। मेदुर मांस प्रार्थना, उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे को फैटी सब्सटेंसेस खाने को जो जी करता है, जैसे तेल के पदार्थ हैं, घी के पदार्थ है, वो चीज है वो ज्यादा उसको भाता है, क्योंकि उसमें शरीर में वो कमी है मेद की, तो वो ज्यादा ज्यादा मेदुर मांस प्रार्थना, मतलब प्रार्थना मतलब डिजायर उसको हो जाती है नॉनवेज खाने की। ठीक है, अस्थि वृद्धि, बोन्स के बारे में, ऑशियस टिश्यू के बारे में, अस्थि अध्यस्थनी अधिदंता, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन्स। कई कबार जो हमारे पैर में कैल्केनियल स्पर हो जाता है और पैर को एक उठते समय बहुत दर्द हो जाता है, तो कैल्के उसका हड्डी की वृद्धि हो जाती है वहां पर। और कई कबार ओवर क्राउडेड टीथ जो है ना उसको बोलते हैं अधिदंत। ये दिस इज अ माइनर इंडिकेशन दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द ऑशियस मेटाबॉलिज्म और बोन मेटाबॉलिज्म। ये अस्थि क्षय इज मोर कॉमन देन अस्थि वृद्धि। अस्थि क्षय का मतलब होता है जो बोन मास डेंसिटी है, बीएमडी, वो हम निकाल सकते हैं, वो कम दिखाई देती है, विटामिन डी की कमतरता होती है, ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, और उसके साथ साथ अस्थिक्षय में ऑस्टियोपेनिया जिसको बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, बार बार गिरने के टाइम फ्रैक्चर हो जाना, हाथ पैर दुखना, संधिवात होना, ये सब प्रॉब्लम्स अस्थिक्षय के कारण हो सकते हैं। अस्न्याम अस्थि तोदहा, तोद का मतलब एक जोर से पेन होता है। सदनम, बिल्कुल ताकत नहीं चली जाती, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को एक फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने में अस्थि धातु बहुमूल कार्य करता है, वो अभी नहीं रहा, तो उसको क्या होता है, पूरे शरीर का सदन, गात्र सदन हो जाता है, अग्नि सदन हो जाता है। दंत केश नखादीशु, दंत मतलब गिर नहीं सकते हैं, हिल सकते हैं, दांत जो है वो, केश केश पतन का शिकायत आ जाती है, नख नेल के ब्रिटलनेस आ जाता है, ये सब अस्थि की वजह से होते हैं, क्योंकि दे आर ऑल रिलेटेड विद द कैल्शियम डिपोजिशन। अस्थि क्षय अस्थिशूलम दंत नख भंगो रोक्षम च। मज्जा वृद्धि is related with the bone marrow as well as nervous tissue. मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, मज्जा एक स्निग्ध प्रधान अवयव है, और हमारा जो नेत्र आइज है वो भी स्निग्ध प्रधान है, उसी के कारण हमारे आंख में और पूरे शरीर में एक प्रकार का हेवीनेस बन जाता है मज्जा वृद्धि के कारण। मज्जा क्षय जब हो जाता है तो मज्जे सौशीर्यम भ्रम, एक प्रकार का गिडीनेस आ जाता है, तिमिर मतलब अंधेरा छा जाता है आंख के सामने। मज्ज क्षय अल्प शुक्रता, शुक्र धातु का पोषण अच्छा नहीं हो पाता, पर्व भेद, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, हाँ ये सब लक्षण मज्जाक्षय के हैं। अभी लास्ट वाला धातु शुक्र वृद्धि, शुक्र वृद्धि से शुक्रम शुक्राश्मरी, एक स्टोन जैसा बन जाता है, अति प्रादुर्भाव, लॉस ऑफ सेक्स डिजायर उसमें रह सकती है, अति स्त्री कामताम, हाँ लिबिडो बढ़ जाता है, वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरीम अपि, शुक्राश्मरी बन जाता है। शुक्र क्षय, दिस इज मोर कॉमन, दिस इज द मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, स्टेरिली, और ऑल द सेक्सुअल प्रॉब्लम लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, उसका कारण शुक्र क्षय हो सकता है। और शुक्र क्षय इज मोर डेंजरस बिकॉज दैट कैन कॉज ओजक क्षय, हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। शुक्रे चीरात प्रोसीचेत, जब इजैकुलेशन हो जाता है तो इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज नॉट ए गुड अमाउंट ऑफ सीमेन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। देन शुक्रम शोणितम, कभी कभार शुक्र के साथ साथ थोड़ा ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, तो दो ट्रिमेंडस पेन हो सकता है, अत्यर्थम वृषणयो हो, स्क्रोटल रीजन में, टेस्टिस में पेन हो सकता है, मेड्रे धूमायति विच, लाइक देयर इज अ सम बर्निंग सेंसेशन इन द यूरेथ्रा, जैसे धूम जैसे, मतलब बर्निंग हो जाता है उधर, गरम गरम लगता है। दौर्बल्यम, बहुत वीकनेस आ जाता है। मुख शोष, मुख को प्यास लगती है, ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है। पांडुत्व, एनिमिक कंडीशन हो सकती है। सदन, गात्र सदन हो सकता है, पूरे डेबिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है। श्रम, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, चलते समय, टेकड़ी चढ़ते समय, जीने स्टेप अपस्टेयर्स चढ़ते समय कुछ सांस बढ़ जाती है, फूल जाती है। क्लेब्य, इंपोर्टेंस, जैसे मैंने कहा नपुंसकता। शुक्र अविसर्गाच क्षीण शुक्र से लक्षणम। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट श्लोकास रिलेटेड विद आयुर्वेदा। ऐसे ही श्लोक मैं बार बार अनेक वीडियो के द्वारा बनाते रहूंगा, तो कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और